अस्सलाम वालेकुम। आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। जहां पर ऑस्ट्रेलिया में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और उसमें पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को मुलविस करने के पीछे लगा हुआ था और पाकिस्तान को बदनाम करने के पीछे पड़ा हुआ था। पूरा भारतीय मीडिया इस चीज पर तुला हुआ था कि किसी तरीके से भी उस शख्स का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से जोड़ दिया जाए जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंतहाई अफसोसनाक और गिरी हुई हरकत की। जी हाँ, ऐसे लोगों का कोई दीन मजहब नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भारतीय मीडिया इस चीज के दावे करते नजर आया कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो वही भारत जो है बिल आखिर पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार किस तरह से हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी पर बहतान लगाते हो तो फिर किसी ना किसी तरीके से वो चीज पलट कर आप पर आती ही आती है। तो जनाब वो इनको करना क्या था, इन्हें बदनाम करना था हमें, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं इस वक्त उनके अंदर पाकिस्तान को छोड़कर जी हां हिंदुस्तान पर लानतान हो रही है। और हिंदुस्तान के खुद की जो जनता है, जो अवाम है, जो वहां के लोग हैं, वो भी जनाब इस हिंदुस्तान पर और इस हिंदुस्तान के जनाब वजीर आला नीतीश कुमार पर लान तान कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने एक ऐसी गिरी हुई हरकत की, एक मुस्लिम खातून के साथ इतना गिरा हुआ कदम उठाया, इतनी गिरी हुई हरकत की है कि जिसकी आप जितनी मुजम्मत कीजिए उतनी कम है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें इस खबर से जुड़ी हुई आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये वाकया कहां पेश आया, उस खातून के साथ जो भी हुआ उसकी मर्जी इसमें शामिल थी या फिर नहीं शामिल थी। इसके साथ उस खातून का नाम भी आपको बताएंगे और बताएंगे कि वो जो इस तकरीब में शामिल थी वो किस सिलसिले में शामिल हुई थी। और इसके साथ आपको बताऊंगी कि राखी सावंत की अगर बात करें तो उन्होंने अपने ही वजीर आला नीतीश कुमार जो हैं जनाब इनकी धोती खींच ली है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को जाया किए हम बात करते हैं बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने एक सरकारी तकरीब के अंदर एक मुस्लिम खातून जो कि डॉक्टर थी जनाब उसको बेआबरू कर दिया। उसका निकाब, उसका हिजाब, उसका पर्दा, उसकी इज्जत उससे छीन ली। भरी महफिल के अंदर वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर तनकीद इतनी बढ़ गई कि इस वक्त तमाम तर लोग, तमाम तर अवाम, तमाम तर जो हिंदुस्तान की जनता है वो एक ही मांग कर रही है कि अगर आज आपने एक मुस्लिम खातून का हिजाब खींचा है तो कल को आपकी जो खवातीन हैं उनके पल्लू या फिर उनके जो घूंघट हैं वो भी खींचे जा सकते हैं। बात सिर्फ यहां पर एहतराम की है, बात यहां पर मैनर्स की है, बात यहां पर इज्जत की है। किसी भी खातून चाहे वो किसी भी मजहब की मानने वाली हो, लेकिन उसके मानने पर इस किस्म का इकदाम करना और उसको इस तरह से जलील करना एक भरी महफिल के अंदर, जो कि एक बहुत बड़े वजीर आला नीतीश कुमार की अगर बात करें कि वो शख्स इतनी घटिया हरकत कर सकता है तो फिर आप क्या ही कहेंगे। जिनका वजीर आला ऐसा है सोचिए उनकी आवाम फिर कैसी होगी। लेकिन यहां पर मुझे थोड़ी सी एक चीज जो अच्छी लगी है वो ये है कि इस चीज के अगेंस्ट इंडियन लोग जो हैं वो भी बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो भी है इस शख्स ने, हमारे वजीर आला ने गलत किया है, इनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब आपको बताते हैं ये वाकया कब और कहां हुआ। तो आपको बताऊंगी कि पटना बिहार में एक सरकारी तकरीब हो रही थी जहां पर जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं डॉक्टर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे और उनका एक इवेंट चल रहा था। इसी दौरान ये वाकया पेश आया जब एक डॉक्टर जो है वो आई और उससे जनाब बुलाया गया स्टेज की जानिब। आपको बताऊंगी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो 15 दिसंबर 2025 को होने वाली तकरीब की है और 16 दिसंबर 2025 को ये शाया हुई, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खातून की बात करें तो खातून का नाम नुसरत परवीन बताया जा रहा है, जो कि आयुष डॉक्टर के तौर पर इवेंट में बुलाया गया था जिसको। और ये मंजर तब का है जब वो स्टेज पर गई और जो इनके वजीर आला नीतीश हैं उन्होंने इस खातून को इशारा किया कि अपना हिजाब उतारो। भाई तुम्हें उसकी शक्ल देखने से क्या मतलब है, तुम अपनी शक्ल देख लो जो देखने लायक नहीं है। फिर भी उसने इस घटिया शख्स ने क्या हरकत की है कि जनाब इसने खुद ब खुद भरी महफिल के अंदर उस खातून का जो हिजाब है वो बहुत ही बदतमीजी के साथ खींचा है और उसका जो इसी जब खींचा है तो उसकी जो शक्ल है वो दिखाई देने लगी और वहां पर खड़े जो इसके साथ बाकी के तमाम औबाश किस्म के घटिया तरीन किस्म के लोग थे उनके चेहरों पर मुस्कुराहट जारी हो गई। जी हाँ, जहां कुछ लोग इस चीज की मजम्मत कर रहे हैं, यहां पर
कुछ ऐसे जो इंतहा पसंद किस्म के हिंदू हैं वो बड़े खुश भी हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ है कि जी इस खातून के साथ इस तरह से हुआ है। लेकिन अब आप सोचिए कि जो आपकी खवातीन है भारत में जो पेट नंगा करके और सर को ढांप लेती हैं, या आपकी जो खवातीन है अगर कोई उनकी साड़ी या उनका पल्लू या फिर उनके सर पर जो घूंघट वो ओढ़ती हैं राजस्थान वाली साइड पे वो खींच ले तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो जब एक औरत है वो हिजाब करती है, पर्दा करती है, उसका मजहब उस चीज को सिखाता है, तो फिर आप जैसा घटिया इंसान आपको किसने इजाजत दी है कि आप जिस मकसद के लिए गए आप वो करें कि आपने शक्ल देखकर उसको उसका अपॉइंटमेंट लेटर देना था? जनाब इसी तरह अगर बात करें अपोजिशन जमातों की तो उनकी भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। राष्ट्रीय जनता आरजेडी और कांग्रेस में और दीगर कई जो ऐसी रहनुमाई तंजीमें हैं वो इस चीज पर बेहयाई पर और नाकाबिले कबूल इसको करार दे रही हैं। नीतीश कुमार की जहनी हालत पर बड़ी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि इसकी शायद दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है और शायद ये पागल का बच्चा है जिसने इस तरह की घटिया हरकत की है। मशहूर शख्सियात, अवामी रद्दअमल और अदाकारा जनाब इसके साथ ही आपको बताऊंगी जायरा वसीम जो है उन्होंने भी सख्त अल्फाज में इस चीज की मजम्मत की है। बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक रद्दअमल पाकिस्तानी इंसानी हकूक ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने भी वाकई की तहकीकात का मुतालबा किया है और कहा है कि इसको अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचाया जाए और वहां पर ये तमाम तर जो पैगामात हैं वो जारी किए जाएं ताकि ये शख्स जो है, ये जो घटिया तरीन शख्स है काले मुंह वाला गौ माता का मूत्र पीने वाला, ये जनाब वहां पर माफी मांगे और इसने जो हरकत की है ताहम अभी तक इसकी तरफ से किसी किस्म की कोई माफी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। सरकारी या सीएमएफ का भी इब्तदाई रद्दअमल मुतअद्दिद रिपोर्ट्स इस वाक़े से सरकारी ऑफिस में और दीगर कई जगहों पर पोस्ट की जा रही हैं। ये पोस्ट जो है इंस्टाग्राम पर, इस वक्त ट्विटर पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और इसके लिए जो हैशटैग्स यूज हो रहे हैं, नकाब हैशटैग, फिर उसके बाद हिजाब हैशटैग और फिर नीतीश कुमार साथ लानती भी लिखना चाहिए, ये हैशटैग्स जो हैं वो तेजी से बहस कर रहे हैं और वहां पर वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही जनाब मीडिया कवरेज की बात करें तो एनडीटी टीवी, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ पाकिस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रिंट, डॉन और ऐसे कई चैनल्स हैं जो कि इस पर बात कर रहे हैं, जिससे साबित होता है कि ये मसला सिर्फ अब इंडिया तक नहीं रहा बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ जनाब अगर बात करें इस नीतीश कुमार की तो इससे मुआफी मांगने की जो है वो पुरजोर किस्म की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक ये ढीठ इंसान कुछ नहीं कर रहा है। ताहम ये मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जान ऐसे नहीं छुड़ेगी जब तक कि आप लोग माफी नहीं मांगेंगे, वरना आप लोग भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद कितनी है। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बताऊंगी अदाकारा राखी सावंत, उनकी पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है कि वो हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तानियों की लान तान कर देती है। और वो क्यों कर देती है कि वो बंदी सच्ची है, खरी है और बहुत ही बेबाक है। जब भी कोई ऐसा टॉपिक होता है तो वो उस पर खुलकर बात करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। खैर, राखी सावंत का यही अंदाज जो है वो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जब उन्होंने ये जो वजीर आला नीतीश है इनसे कह दिया है कि जी अगर मैं तुम्हारी धोती खींच लूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। चाहूंगी कि राखी सावंत की जुबानी आपको सुनवाऊं। नीतीश कुमार जी नमस्ते, पैरी पड़ना, चरण स्पर्श, आपका हाथ मेरे सर पे रहे, आशीर्वाद। नीतीश कुमार जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे पिता हैं, पति हैं, लेकिन ये आपने क्या कर दिया नीतीश जी? नीतीश जी आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम यूपी के माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, प्यार करती हूँ आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। ये आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूँ, हाँ, अगर आप ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपकी धोती खींच लूं, आपके चड्डी का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो, शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे फेवरेट नेता हैं, फेवरेट।
लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ? जियो और जीने दो। तो सुना आपने राखी सावंत की जुबानी बातें, तो उन्होंने वैसे बड़ी मजेदार की हैं जो भी कही हैं। अब देखते हैं कि इनकी जानिब से माफी आती है या फिर नहीं आती है। आइए कमेंट सेक्शन में अब आपकी बारी है, क्या कहना चाहते हैं खुलकर इस पर बात कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।